जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पहचानते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग ये बता देंगे क्योंकि उनको टीचरों ने पढ़ा रखा है। ईजेएमआर के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म, ईजेएमआर के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ऐसा हर बार नहीं होता। मतलब आप ये बोल दें कि ईजेएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा मैं नहीं मानता। ये गलत है। और जब मैंने कहा ये चीज, तो आई थिंक आपको ये चीज आपको डिस्टर्ब कर गई होगी कि बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में यही पढ़ते आ रहे हैं और इसके आगे भी हमने कुछ पढ़ा होगा। रहा रही रहे। मैं जितनी चीजें आपसे कहूंगा उसके पीछे लॉजिक होगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं कहूंगा। आइए, अभी कुछ भी लिखने की कोशिश मत करिए, आराम से घर पे लिखिएगा। कुछ लिखने की कोशिश मत करिए, आराम से घर पे लिखिएगा। और कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत मत करिए कि मतलब आप पहले से मान रखे हैं। मालूम है, पहले से जो मान रखा वो भूलना भी पड़ता है। हमने पहले से मान रखा होता है। बोलो क्या मान रखा होता है? पहले से हम लोग मान रखे होते हैं का से कबूतर। लेकिन क्या बड़े होने पे भी कहोगे का से कबूतर? वो तो इसलिए रटाया गया था कि वो का मतलब कौन वाला का? बोले वो कबूतर वाला का। वो तो रटने के लिए रटाया गया था आपको। का से तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अब देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। बाकी बच्चे चुप रहे। आई एम स्टैंडिंग, आई गो देयर। आई एम स्टैंडिंग, आई गो देयर। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। इसमें बताओ कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जो लोग वीडियो को पहली बार देखेंगे वो कमेंट कर देंगे फटाफट, ए या बी में। बी वाला तो डेट श्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गेटिंग? नहीं पढ़ा? अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, छोड़िए। वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। पढ़ा होगा सभी ने। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो पढ़ेगा। हैव वर्ब की बेस फॉर्म है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म, और हैज सिंगुलर वाली फॉर्म है। डू बेस फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, डूइंग आईएनजी वाली फॉर्म है, और आपका
डज यानी सिंगुलर वाली, ये फिफ्थ फॉर्म है। मैंने एक दिन कहा भी था कि आईएनजी फॉर्म को V4 कहते हैं। बी बेस फॉर्म है, एम और आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है और इज फिफ्थ फॉर्म है। ये तो कुछ वर्ड हुए, इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा किसी दिन बहुत डिटेल में, ये ऐसा क्यों होता है। कुछ वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा और भी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं करी जाएगी बात तो चीजें क्लियर होंगी ही नहीं। देखो तो प्ले वो आपकी बेस फॉर्म है, प्ले वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड वो आपकी सेकंड फॉर्म है, प्लेड वो आपकी थर्ड फॉर्म है, प्लेइंग वो आपकी आईएनजी फॉर्म है और प्लेज सिंगुलर वाली है। एक चीज सीखने को मिल रही है, एक चीज सीखने को मिल रही है, वो ये सीखने को मिल रहा है कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और वो आपकी फिफ्थ फॉर्म ये दोनों प्रेजेंट के लिए आती हैं। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और वो आपकी फिफ्थ फॉर्म दोनों प्रेजेंट के लिए आती हैं। यानी अगर मुझे कहना हो तो मैं ये बात बड़े श्योरिटी के साथ कह पाऊंगा कि अगर मुझे प्रेजेंट के लिए बात करनी हो तो प्रेजेंट के लिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी आती है, प्रेजेंट के लिए वो आपकी फिफ्थ फॉर्म भी आती है, यानी SEIS वाली फॉर्म। जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये क्या होती है? सिंगुलर होती है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है। अगर आपको याद हो तो प्लूरल के साथ तभी डू लगाते हैं हम लोग, और सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। प्लूरल के साथ प्ले लिख दिया जाता है, सिंगुलर के साथ प्लेज कर दिया जाता है। यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है। ये सारी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, सारी चीजें रहेंगी, बेसिक बातें हैं ये। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आई छोड़ो, ही गोज देयर, ये कौन सा टेंस है? गोज को देख के पता चलता है कि ये वाला प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। दूसरा लिख रहा हूं, ही इज गुड, ये इज कौन सी फॉर्म है? इज कॉन्टिन्यूअस नहीं था, केवल इज कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर वाली फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म थी? सिंगुलर वाली फॉर्म। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दिक्कत यह है कि हमने इज को मान रखा है कॉन्टिन्यूअस, जबकि इज कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। जैसे गोज फिफ्थ फॉर्म है वैसे इज फिफ्थ फॉर्म है, तो दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? अंतर यह है कि पहले वाले में हम एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है? टिक 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 जाने का। और दूसरे वाले में कोई एक्शन नहीं है, वो उसकी स्टेट है। दूसरे वाले में हम एक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम तो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी स्टेट है कि वो कैसा है, गुड है। अगर मैं कभी ये कह देता सेंटेंस में, इन केस ही इज गोइंग, सर ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ही इज गोइंग। क्यों प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि यहां पर एक्शन हो रहा है, यहां पे इज फिफ्थ फॉर्म तो है ही के साथ आया है, साथ साथ एक एक्शन वर्ब आई है गोइंग, यहां पर फंक्शन हो रहा है। ये समझ में आया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ही इज गुड, क्योंकि गुड यहां पे वर्ब नहीं है, गुड यहां पर एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव माने क्या, जो उसकी स्टेट बताता हो, जो उसकी कंडीशन बताता हो, वो किस कंडीशन में है, किस हालात में है। ये भी शायद समझ में आ गया हो। बस मैं कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब दूसरी बात हम लोग सीखते हैं कि he is good and he is standing और he is going, इन तीनों में अंतर क्या है मैं बताऊं आपको। सबसे पहले देखो, he is going में तो साफ साफ पता है, जाने में एक्शन हो रहा है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, ये मत कहा करो। ये तो एक्शन है तब तो कॉन्टिन्यूअस है, बात समझ में आ गई। ये जो स्टैंडिंग है ना, ये खड़ा होना उसकी स्टेट है, स्टैंडिंग स्टेट है, सिटिंग स्टेट है, एक उसकी स्टेट है वो। तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट है। आईएनजी फॉर्म यहां पे किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि ये स्टेट है, कोई एक्शन नहीं होता है स्टैंड करना। नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा एग्जांपल लो। कल मैच हुआ था, कोहली जी ने 5 रन से चूक गए, नहीं तो शतक बन जाता। द मैच वाज इंटरेस्टिंग। अगर चलो मैं मान लेता हूं कल ही बात कर रहा था मैं, तब मैच प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। द मैच इज इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब क्या माने, ये एक्शन है, इज एम आर के साथ कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब हो जाएगा मैच इंटरेस्टिंग कर रहा है, कि मैच इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये उसकी स्टेट है ना, और जब वो स्टेट है तो इसको हम क्या मान लेंगे, कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट। फाइनल स्ट्रक्चर समझ में क्या आया, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एक्शन बताती है और एक उसी की स्टेट बताती है। तो जो स्टेट बताती है उसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट कहा जाता है, और जो एक्शन बताती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। तो जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेडिंग करी थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बस ये केवल एक इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सेंटेंस में हम लोग यूज कहां करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कब होता है। ये तो बस इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।